नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। इस बड़े रेल हादसे में हालांकि कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन 13 मालगाड़ी के डब्बे पूरी तरह बेपटरी हो गए और कुछ बोगियों के तो परखच्चे उड़ गए। मैं हूं दिवाकर, आप में कंपटीशन गुरु पर, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या थी असली वजह, कैसे हुआ हादसा, किसकी थी चूक और क्या है ताजा अपडेट। दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि जहां बार बार रेलवे में सेफ्टी पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी चूक की वजह से बड़े रेल हादसे लगातार होते रहते हैं। दिल्ली आगरा रूट पर अजही और छटीकरा दो स्टेशनों के बीच एक बड़ा रेल हादसा कल देर रात हो गया। इस हादसे में मालगाड़ी के 13 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिनमें से 3 डिब्बों की परखच्चे उड़ गए। इस मालगाड़ी के अंदर कोयला भरा हुआ जा रहा था। ताजा मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि किसकी गलती है, कैसे हुआ है, यह जांच में सामने आएगा। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंतिम रूप में पहुंचाया जा चुका है। कोई जनहानि नहीं हुई है। ओएचई तारों को नुकसान जरूर पहुंचता है। ओएचई तार से मतलब होता है वे तार जिनसे टच होकर रेलगाड़ी का इंजन ऊर्जा लेता है और रेलगाड़ी आगे बढ़ती है। अगर मैं आपको बताऊं कि अक्सर इस तरीके के हादसे कैसे हो जाते हैं, तो आप डिटेल में मेरे से आप यहां समझ सकते हैं। जब भी कोई रेलगाड़ी, जैसे कि आप इस चित्र में एक रेलगाड़ी को देख रहे हैं, जब भी कोई रेलगाड़ी एक कर्व्ड यानी कि एक ऐसा ट्रैक जो कि सीधा ना होकर के मुड़ा हुआ है पर आगे बढ़ती है, तो इसके बढ़ने के साथ साथ एक स्लोप, यानी कि आप जानते हैं अभिकेंद्र बल के कारण किसी भी वस्तु को उसके मुड़ने के कोण के जगह पर कुछ एंगल मोड़ दिया जाता है। तो यहां पटरी में भी एक झुकाव होता है और इस ओर झुक के जाती है, और एक स्पीड जो कि पायलट को मेंटेन करनी होती है, वो भी इसको देखना होता है कि आखिर कितनी स्पीड पर इस ट्रेन को निकालना है। तो ये सारे के सारा सिस्टम लोको पायलट के पास में होता है, यानी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कंट्रोल्ड होता है लोको पायलट यानी इंजन से होता है। सारे के सारे जितनी भी बोगी होती हैं, सारी बोगियों में ब्रेक सिस्टम लगा होता है जो यहां से कंट्रोल्ड होता है। यहां ब्रेक दबाएगा तो सारे की सारी बोगियों में एक ही समय पर ब्रेक्स लगेंगे, और उन ब्रेक के लगने के साथ साथ रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो धीमी होती हुई चली जाएगी। लेकिन ऐसे कंडीशंस जहां पर कर्व होते हैं वहां पर होता क्या है, आप ध्यान से जरा समझिए कि यह है वो अगला हिस्सा, ये रेलगाड़ी का अगला इंजन है जहां लोको पायलट बैठता है, और ये बाकी की बोगी हैं। इन बोगी से ये रेल जो है बीच में जुड़ी होती है। तो यानी अगर किसी प्रकार से इस इंजन का इन बाकी बोगियों से जुड़ाव हट जाए, यानी अगर ये इससे अलग हो जाए, तो जो ब्रेकिंग सिस्टम है जो इन पूरी बोगियों पर अप्लाई होगा वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, और उस फेल होने की वजह से इसकी स्पीड तो कंट्रोल हो पाएगी, लेकिन इनकी स्पीड अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। अब ये जोड़ कैसा होता है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मान के चलो ये इंजन वाला हिस्सा है, और ये बोगी यानी कि वो मालगाड़ी का डिब्बा जिसमें कि माल भरा होता है वो वाला पार्ट है। इस पार्ट को इनके द्वारा ये कपलिंग्स होती हैं, यानी कि इससे ये ना आपस में एक दूसरे की तरफ पर्याप्त दूरी बनी रहे, ये दोनों चीजें आपस में यहां लगी रहती है। इसको कम ज्यादा प्रेशर के माध्यम से किया जा सकता है। बीच में यहां एक पार्ट है, इस बोगी का एक पार्ट है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसमें एक पिन डाल दी जाती है, और इसकी पुष्टि पॉइंट्समैन के द्वारा और जो लोको पायलट होता है उसके द्वारा स्टेशन पर जहां से रेलगाड़ी चलती है वहां की जाती है। लेकिन अगर किसी प्रकार से ये यहां से लिंक हट जाता है, किसी प्रकार से लिंक अगर हट गया, तो क्या होगा कि कोई गाड़ी जब आगे बढ़ेगी तो ये लिंक अगर खुल जाए तो इंजन तो अलग चला जाएगा, लेकिन इसका कंट्रोल इन सभी डिब्बों पर से हट जाएगा और इसके बेपटरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ आया होगा कि आखिर कर्व्ड ट्रैक्स पर कैसे कोई गाड़ी बेपटरी हो सकती है। यह जानकारी आपको मिल गई होगी। धन्यवाद।